हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अभी क्लास 10th का त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका थ्योरी जो है वो टोटल हो चुका है। अगर आप जो है वो क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, ताकि ये जो है आपका क्लास आगे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसका सारा थ्योरी जो है बता दिया गया है। अब हम लोग जो है इसका पहला नंबर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 का करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो उसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि समकोण त्रिभुज में ही पूरा त्रिकोणमिति चलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण B जो है वो समकोण है। AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात साइन A और कॉस A इसका मान निकालना है आपको, और दूसरा साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखिए कैसे बनाना है हमको। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक त्रिभुज जो है हम लोग बना लेते हैं ABC। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग ABC एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका कोण B क्या है, समकोण है। उसके बाद कहा जा रहा है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो AB हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर जो है कहा जा रहा है कि BC 7 सेंटीमीटर, तो BC हम लोग 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका मान निकालिए साइन A और कॉस A का और साइन C और कॉस C का। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर देखें तो 2 भुजा दिया हुआ है इस समकोण त्रिभुज का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तीसरा भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले AC निकालेंगे। तो AC बराबर हो गया वाट। तो यहाँ देखिए चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। ABC एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसीलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय जो है हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। चूंकि ये जो एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण अगर आप उसमें देखें तो कर्ण जो है वो AC है, तो कर्ण हो गया यहाँ पे AC। तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब जो है, लंब हम लोग AB को ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो AB का स्क्वायर अब प्लस आधार जो है वो हो गया BC, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि AC तो निकालना है, तो ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर AB जो है वो 24 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब प्लस BC जो है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए जरा सा, तो यहाँ पे जो है AC का स्क्वायर बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ये हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्लस यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 49, ये हो गया 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 प्लस 49 होता है 625, ये हो गया 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट, तो यहाँ पे AC इज इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 625 का आपको वर्गमूल मालूम होगा, 625 का वर्गमूल 25 होता है और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर। तो देखिए क्या किया गया, पहले ये समझना है आपको। पहले नंबर क्वेश्चन से अगर ध्यान से समझेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि दिया हुआ क्या है, तो वो एक समकोण त्रिभुज है, AB दिया है 24, BC दिया है 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग AC निकाल लिए। तो AC हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आपको मालूम ही है कि पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो समकोण त्रिभुज से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो है पहले हम लोग निकाल लिए AC। तो मेरा तीनों भुजा निकल चुका है। देखिए AB हो गया 24, BC हो गया 7 और AC हो गया 25 सेंटीमीटर, तो तीनों निकल गया। अब एक नंबर में जरा सा आप देखिए, तो कह रहा है कि साइन A और कॉस C निकालना। अब साइन A और कॉस A ये सब का फार्मूला आपको निकालने के लिए आता है, और फार्मूला आपको मालूम होगा, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण और कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो वही हम लोग फार्मूला को यहाँ पे लगाएंगे और लगा के हम लोग साइन A और कॉस A निकालेंगे। ठीक है, तो एक करके देखिए हम लोग निकालते हैं। एक नंबर में जो है कह रहा है साइन A और कॉस A निकालने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले साइन A निकालते हैं। तो साइन A फार्मूला होता है क्या, लंब बटे कर्ण, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। और A देखिए एंगल कौन सा बोल रहा है, A, तो A से जरा सा आप देखिए, A से देख के बताइए लंब कौन सा है। तो हम बता चुके हैं आपको कि जो भी एंगल बोले उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो A के जस्ट सामने जो है BC है, तो BC हो गया लंब, ये हो गया BC। और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AC।
कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एंगल जो बोले उस एंगल के जस्ट सामने वाला जो होता है ना वो लंब होता है। तो ये एंगल A के लिए कहा जा रहा है, एंगल A का सामने वाला हो गया BC, तो BC हो गया लंब और AC हो गया कर्ण। तो ठीक है, BC जो है वो देखिए कितना है 7 सेंटीमीटर है और AC कितना है, AC है 25 सेंटीमीटर। तो साइन A का वैल्यू हो गया 7/25। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको cos A निकालना है तो cos A भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे एवं cos A। तो cos A निकालेंगे तो फॉर्मूला मालूम होगा आपको, फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है, cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो आप A से देख के बताइए आधार कौन है। तो हम बता चुके हैं जो सटा हुआ भुजा रहता है वही आधार रहता है। तो सटा हुआ कौन है, सटा हुआ है AB। तो आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो जो है यहाँ पे AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और AC जो है 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से cos A बराबर निकल जाएगा 24/25। तो देखिए साइन A भी निकल गया, cos A भी निकल गया। साइन A बराबर निकल गया कितना 7/25 और cos A बराबर कितना निकल गया 24/25। अब दूसरा निकालते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है कि साइन C और cos C निकालिए। पहले साइन C हम लोग निकालते हैं। साइन C फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, इस साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब एंगल कौन सा बोला, एंगल बोला C। तो C से आप देखिए, A को हटाइए, अब C से देखिए। तो C से देखिए और बताइए लंब कौन है। तो हम आपको बता चुके हैं जो भी एंगल बोले उस एंगल के जस्ट सामने देखना है। तो जस्ट सामने वाला जो होता है भुजा वो होता है लंब। तो C से जस्ट सामने AB है, अर्थात AB क्या है मेरा, AB है यहाँ पे लंब। और कर्ण कौन है, तो कर्ण है AC। तो इस तरह से जो है AB दिया है 24 और AC दिया है 25। तो मेरा साइन C बराबर निकल गया 24/25। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको कह रहा है cos C निकालिए। तो cos C निकाल लेंगे। cos C फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए C से देख के बताइए आधार कौन है, आधार है BC। तो ये आधार हो गया BC और कर्ण है AC। तो कर्ण हो गया AC। तो BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू है 25। तो ये निकल गया मेरा 7/25। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हल्का सा सवाल था। ठीक है, यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज था, तो ABC मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। उसमें कह रहा था कि B समकोण है तो B समकोण बना लिए। AB 24 था, AB 24 बना दिए। उसके बाद BC 7 था तो BC 7 बना दिए। जो दिया हुआ था वो सारा त्रिभुज में मैंने बना लिया। उसके बाद AC नहीं दिया हुआ था तो AC सबसे पहले हम लोग क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए, क्योंकि वो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो उसमें काम करेगा पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए सबसे पहले AC निकाल लिए। तो AC निकल गया 25। अब जो कह रहा है निकाले आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है साइन A। तो साइन A बराबर तुमको मालूम होगा फॉर्मूला कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो A से जरा से देखेंगे तो लंब हो जाएगा क्या BC और कर्ण हो जाएगा क्या AC। ये हो गया BC/AC मतलब 7/25। फिर कह रहा है cos A। तो cos A, cos का फॉर्मूला मालूम होगा, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो गया। तो cos A से देखिए तो आधार जो है वो AB है और कर्ण जो है AC है। तो ये हो जाएगा AB/AC मतलब 24/25। दूसरा में कहता है साइन C। तो साइन C आपको मालूम होगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन C से देखिए, तो C से लंब देखेंगे ना तो C से हो जाएगा AB हो जाएगा लंब। C से क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा। तो C के जस्ट सामने AB है तो लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC। तो ये हो गया AB/AC अर्थात 24/25। और cos C कह रहा है तो cos C देखिए यहाँ से, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है वो है BC, तो हो गया BC और ये जो है कर्ण हो गया AC। तो ये हो गया BC/AC अर्थात 7/25। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लें। धन्यवाद।